अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जो स्टार्ट करें वो हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स है। अब बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर्स हमें पता होना चाहिए हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। वो हमें पता है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में क्या होता है। जैसे कोई हमारी बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शस एजेंट्स या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होते हैं ना, तो उसके लिए क्या होता है, रिजल्ट में हमारी बॉडी होती है ना, उसमें इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होता है, वो फ़ौरन से एक्टिवेट होता है। उस जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है ना, उसको बॉडी से एलिमिनेट करने की कोशिश करता है फ़ौरन से, ताकि हमारी बॉडी से जिसको नुकसान पहुंचना ना वो नहीं पहुंचे। लेकिन अगर यही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्स शो कर दे, यानी नॉर्मल तो उसने करना था तो ठीक था, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा अगर कर दिया ना, तो इस केस में जो रिएक्शंस होते हैं वो हमारे पास होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, ठीक है। और हमारे पास उसने क्या किया, हमारी बॉडी को ही डैमेज करना शुरू कर दिया। अब इसमें हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इसकी ये पता लग गया कि हमारी जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव फॉर्म में ही होगा, ठीक है। और इसने क्या किया, रिएक्शन कॉज कर दिए। सेकंड आते हैं हमारे पास टाइप 1 हाइपर सेंसिटिव, मतलब इसकी ना 4 टाइप्स होती हैं बेसिकली। सबसे पहले आती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, फिर आती है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 एंड टाइप 4। टाइप 1 में सिंपल सा ये होता है कि जो हमारी बॉडी के जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, इसके लिए या कोई स्किन एलर्जिक रिएक्शन हो गया, कुछ भी कंजक्टिवाइटिस की इन्फेक्शन हो गई, ड्रग का रिएक्शन होता है जो रैपिडली होता है, यानी कि अभी आपके हमारी बॉडी में एक्सपोजर हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, साथ ही हमारी बॉडी ने क्या किया, रिएक्शन शो कर दिया। ये होता है हमारे पास क्या होता है, टाइप 1। इसका हमारे पास फर्स्ट नेम होता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और सेकेंड इसको हम कहा जाता है इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें सिंपल से ये होता है, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ के लिए एक्टिव होती है वो होती है आईजीई एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि एक्टिवेट होती हैं। अब सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किस तरह से होता है। सबसे पहले जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, तो उसकी हमारी बॉडी में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, पहचानने के लिए ना हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है। वो फ़ौरन से पहचान लेते हैं कि ये आइदर के बॉडी का कंपोनेंट है या कि फॉरिजन कंपोनेंट है। तो उस जैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, जो प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं ना वो फ़ौरन से एक्टिवेट हो गए। उन्होंने सिंपल सा क्या किया, टीएच सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट किया, उनको पे सिग्नल्स पे बताया कि हमारी बॉडी में इलर्जेंट पार्टिकल एंटर हो गया। अब वही टीएच सेल्स होते हैं वो बी सेल्स में कन्वर्ट होंगे, और बी सेल्स फिर आगे से कहाँ जाएंगे, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे। अभी सिंपल सा ये हुआ, जैसे ही हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, कोई इलर्जेंट पार्टिकल एंटर हुआ, या कोई ड्रग हमने ले ली, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, वो फ़ौरन से पहचान जाएंगे ये बाहर का कंपोनेंट है। उसने क्या किया, टीएच सेल्स को ही एक्टिवेट किया। टीएच सेल्स होते हैं वो बी सेल्स को सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और बी सेल फिर आगे से क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होते हैं। अब यही प्लाज्मा सेल्स हमारे पास क्या करेंगे, एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करेंगे। अब वो जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, मैस सेल्स होते हैं, बेसोफिल सेल्स होते हैं ना, इनको जाके ना उनकी सरफेस पे जाके अटैच हो जाएंगे। अब वाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है, हमें इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। तो जब आईजीई वगैरह जाके वहाँ अटैच होंगे ना, तो वही मैच सेल क्या करेंगे, हमारे पास मीडिएटर्स रिलीज़ करेंगे। वो मीडिएटर्स कौन से होंगे, हिस्टामीन, ल्यूकोट्राइन, ठीक है। अब वो जाके क्या करेंगे, फिर ये जो मीडिएटर्स होंगे ये हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारे पास सिम्टम्स शो करवाएंगे, इचिंग, स्वेलिंग, एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शंस वगैरह। मैं दोबारा से बताती हूँ, सिंपल सा क्या होता है, हमारी बॉडी में टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में इमीडिएट रिएक्शन होता है। इसका फर्स्ट नाम होता है टाइप 1, सेकंड नेम होता है इमीडिएट रिएक्शन। इसमें सिंपल सा इसमें क्या होता है, जैसे ही पैथोजेंस का एक्सपोजर हुआ हमारी बॉडी के साथ, तो हमारी बॉडी में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं जो कि पहचान जाएंगे आइदर के कंपोनेंट्स हमारा है कि नहीं, ठीक है। उस अगर तो वो फॉरिजन कंपोनेंट तो वो फ़ौरन से पहचान जाएंगे और टी एस सेल्स को सिग्नल देंगे। वो जो टी एच सेल्स होंगे वो बी सेल को सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, बी सेल्स होंगे फिर वो आगे क्या करेंगे, प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे। प्लाज्मा सेल आगे आईजीई को रिलीज़ करवाएगा। आईजीई जो होते हैं वो हमारे पास सरफेस पे जाके अटैच होंगे, मैस सेल, बेसोफिल सेल्स, ठीक है, और वहाँ जाके मीडिएटर से रिलीज़ करेंगे। अब वो जो मीडिएटर्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या करेंगे, उसी एंटीजन की डीग्रैनुलेशन होगी, ठीक है, और हमारी बॉडी में स्वेलिंग वगैरह, एयरवे कंस्ट्रिक्शन वगैरह ये सिम्टम्स शो होंगे। एग्जाम्पल्स में सिंपल सा क्या होता है, हमारे पास एलर्जिक
रिनाइटिस हो गया, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया। ठीक है, फूड एलर्जन पार्टिकल हो गया, इसके हमारे पास ड्रग सिटिंग एलर्जी होगी, लैटेक्स एलर्जी वगैरह, शॉक और डेथ। इसका दूसरा नाम, एक और नेम होता है एनाफिलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी का दूसरा नाम होता है साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पल्स आती हैं ना, वो हमारे पास होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की सबसे कॉमन 3 एग्जाम्पल होती है। इसमें हमारे पास जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, वो बेसिकली क्या करती हैं, बॉडी के किसी सेल को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाती हैं। सिंपल सा इसमें ही होता है, जैसे ही क्या कहते हैं, अब देखिए अगर किसी बॉडी के पास ब्लड ग्रुप की एग्जांपल लेते हैं, ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है, ठीक है, तो उसके अंदर जो एंटीजन होंगी वो कौन सी होंगी, ए वाली, और इसकी एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, बी। अब हमने बाहर से एक पर्सन है उसको क्या किया है, ब्लड, उसी पर्सन को हमने बाहर से ब्लड लगाया, कौन सा वाला, बी ग्रुप का। अब बी के अंदर एंटीजन होती है बी, लेकिन उसकी एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए। इस तरह से क्या होगा, रिएक्शन, डिस्ट्रक्शन होगी सेल्स की। सिंपल सा ये होता है, व्हेन एन एंटीबॉडी रिएक्ट विद एन एंटीजन ऑन अ सेल सरफेस दैट इज मार्क्ड फॉर डिस्ट्रक्शन बाय अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म, यानी कि फिर फैगोसाइटोसिस करवाएगा, उसको डिस्ट्रक्शन करवाएगा लाइटिक एंजाइम की वजह से। ठीक है, इस तरह से क्या, और वो ही प्रोसीजर और सेल को ही डैमेज करना शुरू हो जाएंगे। सिंपल सा टाइप 2 में साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी होती है। इसमें क्या होता है, एंटीजन का एक्सपोजर होता है, और जो हमारी होस्ट बॉडी होती है आईजीजी और आईजीएम प्रोड्यूस करवाते हैं, वो मैंने भी बताया कैसे प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, उसके बाद जो एंटीजन होती हैं ना, फिर वो जाती हैं एंटीजन्स के साथ जाके एंटीबॉडीज़ बाइंड कर देंगी होस्ट सरफेस के ऊपर, और वहाँ जाके कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगी, और वो जो कंप्लीमेंट सिस्टम होता है ना, वो हमारे पास साइटोटॉक्सिक या जो सेल्स की डिस्ट्रक्शन करवाता है और मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाता है। एग्जाम्पल में सिंपल सा या तो ऑटोइम्यून अनीमिया है, हीमोलिटिक अनीमिया होता है, गुड प्रोसेस सिंड्रोम होता है, ग्रेव डिसऑर्डर्स होती हैं, मजाइटिस ग्रेविस होता है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होगा, ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलिटिक अनीमिया होता है। अब टाइप 3 में ना आपने सिंपल, पहले में हमने सिंपल सा पढ़ा था कि भाई मीडिएटर्स रिलीज होंगे और वो जाके डैमेज करना शुरू करते हैं। सेकंड में क्या होता है, एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजेंस के अगेंस्ट क्या कहते हैं, एक्ट करती हैं और हमारे पास साइटोटॉक्सिक रिएक्शन प्रोड्यूस करवाती हैं। और जो थर्ड होती है ना, इसमें सिंपल सा इसका जो दूसरा नेम होता है वो आता है ऑटो इम्यून मीडिएटेड रिएक्शंस। इसमें सिंपल सा ये होता है, हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्स बनते हैं, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडीज़ के आपस में ज्वाइन होते हैं और हमारे पास क्या होता है, कम्प्लेक्स बनाता है, और मीडिएटर्स इन्फ्लेमेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सा ये होता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सिंपल सा ये होता है, एंटीजन के साथ हमारी बॉडी का एक्सपोजर हुआ, यानी कि फॉरजन पार्टिकल के साथ हमारी बॉडी का एक्सपोजर हुआ, उसकी वजह से क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कम्प्लेक्स बना। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कम्प्लेक्स बना, यानी कि आईजीई आईजीएम उसके साथ जाके बाइंड करेंगे और जाके एक कम्प्लेक्स बना देंगे, स्ट्रक्चर सा बनाएंगे, और वो जो इम्यून कम्प्लेक्स होता है ना, वो टिश्यू के अंदर जाके स्ट्रक हो जाता है। ज़्यादातर कहाँ पे, जो स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं, जॉइंट्स वगैरह में जाके ना स्ट्रक हो जाए, डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे। और जब वहाँ डिपॉजिट होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो कम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना वो एक्टिवेट हो जाएगा, और कम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है फिर न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेगा, और वो ही न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस होंगे वो मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाएंगे, और मीडिएटर्स ने क्या करना, टिश्यूज़ वगैरह को डैमेज करना, एपिथेलियल सेल्स को एक्टिवेट करना, वेस्कुलर की लीकेज करवानी है, इन्फ्लेमेशन करवानी है। अभी अच्छा दोबारा से मैं ये बताती हूँ क्या होता है। एंटीजन हमारी बॉडी में फॉरजन पार्टिकल जब हमारी बॉडी से एक्सपोज होगी तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेगी, वो जो एंटीबॉडीज़ होंगी वो एंटीजन के साथ जाके बाइंड करेंगी। अब वो बाइंड करने के बाद क्या होगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, वो कम्प्लेक्स जो बनेगा ना वो हमारे पास हमारी बॉडी में जाके डिपोजिट हो जाएगा, टिश्यूज़ वगैरह में, ब्लड वेसल्स में, जॉइंट्स वगैरह में जाके ना वहाँ स्ट्रक हो जाएगा, और फिर वहाँ जब स्टक हो जाएगा ना तो वहाँ पे जाके क्या, कम्प्लीमेंट सिस्टम यानी कि जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला सिस्टम वो एक्टिवेट होगा। उसने क्या कि न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करके ना, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस ने क्या किया, जाके हमारे पास मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाया, कीमोकाइनेसिस वगैरह सबको रिलीज़ करवा के ना मीडिएटर्स ने क्या किया, टिश्यूज़ को डैमेज कर दिया, एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट कर दिया, वेसल्स को लीक कर दिया, इन्फ्लेमेशन करवा दी। ये तो डैमेज हो गया ना हमारी बॉडी का। उसके बाद इसमें एग्जांपल्स आते हैं, सीरम सिकनेस आते हैं, एरिथ्रस रिएक्शन आते हैं, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस आ सकता है, सिस्टमैटिक ल्यूपस एरिथेमेटोस आ सकता है, और हीमेटोइड आर्थराइटिस होता है।
इसके बाद टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी में सिंपल से ये होता है डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन होता है। इसमें हम यानी कि ये पहले में तो होता है ना रैपिडली हमें रिस्पॉन्स, इसमें क्या होता है बहुत देर बाद रिस्पॉन्स शो होता है, हाइपर सेंसिटिविटी शो होती है। इसमें सिंपल इसमें मेमोरी सेल्स का रोल प्ले होता है। हमारी बॉडी ना जो एंटीजन्स होते हैं ना उसको मेमोरी टी सेल्स, जो हमारी बॉडी में ना बी सेल्स भी होते हैं, टी सेल्स भी होते हैं। अब जो मेमोरी सेल्स होते हैं ना बेसिकली इनको याद रहता है कि चीज़ें हमने कहाँ से ये ली थी। इसने सिंपल सा किया है एंटीजन का एक्सपोजर होगा, जो हमारे टी लिम्फोसाइट सेल्स होंगे वो सेंसिटाइज होंगे, वो एक्टिवेट होंगे और साइटोकाइन्स को रिलीज़ करवाएंगे। उसने क्या किया मैक्रोफेजेस दूसरे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करवाया और टिश्यू डैमेज करवा दिया। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे मेमोरी चाहिए होती है टी सेल्स की एक्टिवेशन की, टी सेल्स को याद रहना चाहिए ना। तो ये इसमें बाकियों में तो एंटीजन एंटीबॉडीज़ वगैरह थी जो कि एक्टिवेट करवाती मीडिएटर्स को, यहाँ पे टी सेल्स होते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स होती है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया, ट्यूबरकुलिन, स्किन रिएक्शन हो गया, इसके क्रोनिक एलर्जिक डिजीज़ हो सकती है, ग्राफ्ट रिएक्शन हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो गया। ये टाइप 1 की असेसमेंट सिंपल से क्या कहते हैं, हम एलर्जिक सिम्टम्स के ऊपर फोकस करते हैं। टाइप 2 में हम मेडिकेशंस के ऊपर या उनके एक्सपोजर के ऊपर हम फोकस करते हैं। टाइप 3 में हम लोग क्या करते हैं सिस्टमेटिक इन्फ्लेमेशन के ऊपर फोकस करते हैं। टाइप 4 में हम लोग एलर्जेंट पार्टिकल्स के ऊपर फोकस करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी की मेडिकेशन होती है एंटीहिस्टामिन होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज़ करते हैं, सिस्टमेटिक मिमेटिक्स यूज़ करते हैं। टाइप 2 में हम लोग क्या यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ करते हैं, प्लाज्मा फ्रेसिस यूज़ करते हैं, थायराइड मेडिकेशन यूज़ करते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ किया जाता है। टाइप 3 में इम्यूनोसप्रेसेंट यूज़ किया जाता है और 4 में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंटीहिस्टामिनिक वगैरह यूज़ करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट सिंपल से पेशेंट को एजुकेट करना, उसकी एक्यूट मैनेजमेंट करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, सब में ये सिंपल सही है, सबका यही है। सिंपल से ये होता है 4 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 जो होता है उसका रिएक्शन इमीडिएट शो होता है। टाइप 2 का थोड़ा सा, टाइप 4 का सबसे लास्ट पे होता है, बहुत देर लगती है, तकरीबन 24 से 48 आवर लगते हैं उसको रिस्पॉन्स शो करने में। ठीक है, इनकी एग्जांपल अच्छे से कर लीजिएगा, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से कर लीजिएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन कि आपकी माइक्रोबायोलॉजी में भी है, HN1 में भी है ये, और ये पैथोफिजियोलॉजी में भी है ये, मतलब 3 बुक्स में ये 4 टॉपिक तो आपने लाजमी ही करने।